जय श्री राम। बहुत बड़ा, एक विशाल, एक गहरा प्रश्न है कि ध्यान क्यों नहीं लगता है। हम ध्यान में प्रवेश क्यों नहीं कर पाते हैं। लोग ध्यान तो करते हैं लेकिन अपनी ज्ञानेंद्रियों को या फिर अपनी कर्मेंद्रियों को उनके विषय में नहीं सोचते। बिना सोचे समझे उनको वो ध्यान में बैठ जाते हैं और फिर प्रश्न करते हैं खुद से या दूसरों से कि ध्यान में प्रवेश नहीं होता है, ध्यान में मन नहीं लगता है, विचार बहुत आते हैं, गंदे विचार आते हैं, इस तरह की चीज़ें। तो आप इस बात को समझिए। पहले देखिए, ध्यान करने के लिए आपको पहले 5 ज्ञानेंद्रियों को, अपनी कर्मेंद्रियों को समझना होगा। इसके बाद आपको ध्यान लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ध्यान अपने आप लगने लगेगा। मैंने पहले भी कहा था कि किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए उसके काबिल होना पड़ेगा। हमारा शरीर 24 तत्वों से बना हुआ है। 5 महाभूत हो गए, 5 कर्मेंद्रियां हो गई, 5 ज्ञानेंद्रियां हो गई, फिर हमारी तंत्र मात्राएं भी 5 हो गई, 3 अहंकार हो गए, एक मन हो गया। इन सब के बारे में जब तक कोई व्यक्ति नहीं जानेगा तब तक उसका ध्यान में प्रवेश नहीं होगा। अब इन सब के बारे में कभी और जानेंगे। आज जानते हैं कि ज्ञानेंद्रियां किस तरीके से मनुष्य का पतन करती हैं। तो ये वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना, ध्यान लगा के कुछ 2-4 मिनट इसको सुनो तो चीज़ें समझ में आएंगी कि असल में जीवन में क्या काम करती हैं। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और उन सब की 5 तंत्र मात्राएं हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। मैं आपको कुछ जानवरों के उदाहरण देकर समझाऊंगा। मान लीजिए एक हिरन है, उसको हमेशा एक गंध आती रहती है और वो पूरा जीवन उसी गंध के तलाश में इधर से उधर भटकता रहता है। लेकिन असल में वो गंध उसी के अंदर से आती है जिसे हम कस्तूरी कहते हैं। ऐसे ही आप तितली या मधुमक्खी का उदाहरण ले सकते हैं। वो सारा जीवन केवल फूल से रस लेने के चक्कर में रहती है। तितली जो है, आखिर में एक दिन वो मर जाती है। वो दिन के फूल और रात के फूल में अंतर नहीं कर पाती। कुछ फूल ऐसे होते हैं जो रात में खिलते हैं और छोटे छोटे जीवों को अपने आहार बना लेते हैं। तितली या मधुमक्खी ऐसे ही किसी एक फूल पर बैठती है और वो फूल बंद हो जाता है। तो क्या हासिल हुआ? कुछ भी नहीं। ऐसे ही व्यक्ति जो है, इन 5 इंद्रियों में से किसी एक या एक से ज्यादा उसमें बंधे होकर वो अपने जीवन को बर्बाद करके एक दिन मर जाता है। तो फिर उस मनुष्य का क्या होगा? और जो इन 5 से जुड़ा हुआ है वो तो और नीचे गिर जाएगा, उसके नीचे की योनि में पहुंच जाएगा और भी ज्यादा। तो ये 5 दुर्गण जीवात्मा को इस माया जाल में फंसा कर ही रखते हैं और भगवत प्राप्ति से वंचित करते रहते हैं। परमार्थ मार्ग के पथ में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनको अच्छाई के लिए उपयोग करना चाहिए। एक साधक के लिए ये 5 दुर्गण जो है विष के समान है। अगर आप दूसरों की निंदा, चुगली सुनोगे तो वो आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति क्रोध या द्वेष पैदा करेगा। अगर आप काम कामुक बातें, काम सेक्सुअल बातें, इस तरह की बातें सुनोगे तो ये आपके अंदर काम विकार को पैदा करेगा। और इसी के ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 2 में एक श्लोक भी दिया है जिसका मतलब है कि क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न होता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि या ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। तो इतना सब कुछ सिर्फ काम और क्रोध से हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही बाकी के विषय हैं, थोड़ा हम सूक्ष्मता से इसको समझेंगे। मान लीजिए जंगल में हाथी को कोई पकड़ता है, शिकारी। अब कैसे पकड़ते हैं देखो। जंगल में हाथी को पकड़ने वाले जो शिकारी है ना, वो क्या करते हैं कि वो एक लकड़ी की हथनी को तैयार करते हैं और उसके पीछे एक बड़ा सा गड्ढा खोद कर रखते हैं। हाथी झुंड से निकलकर उस हथनी के साथ संभोग की लालसा से निकलता है और गड्ढे में गिर जाता है। फिर वो क्या करते हैं, शिकारी 4-5 दिन तक उसको भूखा रखते हैं ताकि उसकी ताकत कम हो जाए और वह कमजोर हो जाए। हाथी जब कमजोर हो जाता है तब उसे पकड़ कर ले जाते हैं और फिर अपनी मनमर्जी के हिसाब से उससे काम कराया जाता है। हाथी की यह दशा कैसे हुई? वो आसक्त होने की वजह से हुई। ठीक है, हम आप इस तरह के जो हम जैसे लोग हैं उस स्पर्श के लिए ललायत रहते हैं, उस संभोग के लिए ललायत रहते हैं। बहुत से लोग स्वार्थ करते हैं, केवल अपना मतलब ढूंढते हैं। स्वार्थ का मैं उदाहरण दूं, प्रेमानंद जी महाराज ने भी बहुत अच्छा उदाहरण दिया है मछली का, कि मछली स्वार्थ के कारण ही मृत्यु को प्राप्त होती है। शिकारी आता है, कांटे में अन्न का टुकड़ा लगाकर तालाब में फेंक देता है। मछली उस टुकड़े के लालच में उसे निगलने की कोशिश करती है और कांटा गले में अटक जाता है।
शिकारी उसे पकड़कर तालाब से बाहर निकाल देता है और मछली की मृत्यु हो जाती है। किस लिए? स्वाद के लालच में उसने अपना जीवन बर्बाद कर दिया। हमें भी अगर योग मार्ग के मार्ग पर चलना है, भक्ति मार्ग में चलना है, तो ये स्वाद रूपी विषय को त्यागना होगा। स्वाद के पीछे नहीं भागोगे तो मन अपने आप काबू हो जाएगा। और मन ही सबसे बड़ी और फंसाने वाली इंद्री है। जिसने अपनी भूख यानी स्वाद पर कंट्रोल कर लिया है ना, वो फिर जीवन में सब कुछ कंट्रोल कर सकता है। वो हर जगह जीत सकता है व्यक्ति, वो कभी हारेगा नहीं जीवन में। ऐसे ही एक और तंत्र मात्रा है आंख। एक पतंगे का उदाहरण देता हूं कि पतंगा रूप के कारण मृत्यु को प्राप्त होता है। दिए की रोशनी से आंखों की तृप्ति के कारण, अपने पागल जुनून के कारण अचानक वो दीपक में गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उस जलती हुई लौ से इतना प्रेम करता है कि खुद का उसे होश ही नहीं रहता, वो होश खो बैठता है और अपने प्राण दे देता है। तो पतंगे की ये दशा केवल अपनी आंखों की तृप्ति के कारण हुई है। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि देखो, इन विकारों के कारण ही इन जीवों की क्या दशा हो रही है। सोचिए, अगर एक दुर्गुण है उस जीव में तो उनकी ये गति हुई है। हम तो मनुष्य हैं, हम तो सभी में लिप्त हैं। तो इन विकारों को संभालो, इंद्रियों को अपने वश में रखो, क्योंकि इन्हीं ज्ञानेंद्रियों की ऊर्जा को एकत्रित करके हम परम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां बहुत खतरनाक होती हैं। अगर इन्हें कंट्रोल नहीं किया तो ये हमें कंट्रोल करने लगती हैं और आखिर में दुर्गति होती है। इसलिए इंद्रियों पर नियंत्रण करके ही हम आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं, परम शांति को प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा को हासिल कर सकते हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ ये था कि हमें जो ये इंद्रियां मिली हैं इनका सदुपयोग करें और भगवान का सदा स्मरण करते रहें। जय श्री राम।